अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस नामी मुसाफिर ट्रेन पर होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। एक बयान में सलामती काउंसिल अरकान का कहना था वो मुतासिर ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। सलामती काउंसिल अरकान हर किस्म और हर मुश्किल में दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरात करार देने के अज़्म के अदा करते हैं। सलामती काउंसिल अरकान ने जोर दिया कि इन संगीन दहशत गर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और तमाम मालिक पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी कानून सलामती कौंसिल करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। सलामती कौंसिल अरकान ने दोहराया कि किसी भी मकसद के तहत किए जाने वाला दहशत गर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ट्रेन ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए, कुल 26 शहादतें हुई, 354 यरगमाली रिहा करवाए गए, जिनमें से 35 यरगमाली जख्मी हैं। ट्रेन हाईजैकिंग का क्लियरेंस ऑपरेशन का ये दुनिया का सबसे कामयाब ऑपरेशन था। ये वाकया दहशत गर्दी का एक और वाकया है जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इस दहशत गर्दी का अहम स्पॉन्सर मशरकी हमसाया है। तारीख के अंदर जो ट्रेन की हॉस्टेज के वाक़े हैं, दिस कैन बी वेरी राइटली पुट आउट एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, इनफैक्ट द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्टेड। जैसे ही इंसिडेंट हुआ है तो जैसे मैं पहले ही बताया है कि द ऑब्जर्वेशन वाज देयर, सो इन्होंने वहाँ से एक ग्रुप को ट्रेन में रखा और बाकी इन्होंने बाहर जो सा ग्रुप्स बना लिए। एट नो टाइम दे टुक एनी हॉस्टेजेस इनटू एनी हाइडआउट्स। जो ये जा रहे थे आगे की तरफ, वो खुद ये जा रहे थे जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। ये जो हॉस्टेजेस थे इसमें से 354 जो से हॉस्टेजेस हैं, दे हैव बिन पॉजिटिवली उनके साथ उनका आइडेंटिफाइड, कॉन्टैक्टेड, रिट्रीट। 26 जो हमारे पैसेंजर्स जो से हैं, इसमें से मैंने परसों आपको मेरा ख्याल 21 बताया था, नाउ द फिगर इज़ 26 जो शहीद हो चुके हैं। ये जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ स्टेट की तरफ से भी आई थिंक सवाल बनते हैं जब ये मिसिंग पर्सन का उठाया जाता है। सवाल ये है कि ये जो BLA है, which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, इनमें कौन लोग हैं, इनकी लिस्ट किधर है? आप वो लिस्ट दे दें। ये हैं BLA के कार्डर, ये बंदे हैं, ये इनका पता है, ये शनाख्ती कार्ड है। वो कौन लोग हैं? आर दे मिसिंग? आर दे नॉट द मिसिंग पर्सन्स? ऐसा ग्रोह जो इंसानों में इसलिए तकसीम करता है कि तुम्हारी हस्ब व नस्ब क्या है, जिसका ना बलोचियत से इन्होंने जैसे कहा ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, उनको उसी तरह डील करेंगे हम जैसे वो डिज़र्व करते हैं डील करना। वी विल टेक देम ऑन, देयर फैसिलिटेटर्स, देयर अबैटर्स, वेदर इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की कार्रवाई की, उनको बलोच न कहा जाए। ये खालिस्तान दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इनको बलोच ना कहा जाए। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर इस दहशतगर्दी की जंग को जोड़ा जाता है अंडर डेवलपमेंट से, अनपैरेलल डेवलपमेंट से, राइट से,
बड़ा क्लियर कट आपको कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई का ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना राइट से कोई ताल्लुक है। प्योरली ये इविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, टीटीपी की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था, आबादकारी की बातें हो रही थी। सेम प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स एस्टैब्लिश कर लिए और वो कैंप्स एस्टैब्लिश करके दोबारा रियासत। तो ये जो एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी थी वो भी एक मेजर रीजन है। इसका मैंने जैसे पहले कहा कि ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक और ना इकॉनमी से उसका कोई ताल्लुक। उस टेररिज्म को आप मीडिया ने ये नाम दिया नाराज बलोच का। दिस नेम वॉज गिवन बाय यू। जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इनका इतिहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो रॉ है। डिसअपीयरेंस, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजों में बड़ा फर्क है। और फिर आप ये देखें कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि दहशतगर्द हमले का शिकार जाफर एक्सप्रेस को मिशकाफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना था। स्टेशन मास्टर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, मगर चंद किलोमीटर दूर मुसाफिरों पर कयामत टूट पड़ी। मजीद बता रहे हैं मिशकाफ रेलवे स्टेशन पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। इस वक्त मौजूद हूँ बोलान के इलाके मशकाफ रेलवे स्टेशन पर। अगर मेरा कैमरामैन आसिम अली आप लोगों को दिखा सकता है तो इस इलाके से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर सुरंग नंबर 8 पनीर इलाका है, जहां पर जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पर हमला किया गया। और इस दुश्वार रास्ते में ना ही छोटी बड़ी और ना ही बाइक का रास्ता है, बल्कि है तो सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर, पैदल और ट्रेन ही मुतासरा इलाके पर पहुंचना मुमकिन है। इस मौके पर रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन जो है 15 मिनट बाद इसी मशकाफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचनी थी, जबकि ज़िला इंतज़ामिया कच्ची के एक ऑफिसर के मुताबिक जो है बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन में हमले में ज़ख्मी और शहीद होने वाले मुसाफिरों को जो है ज़रूरी कार्रवाई के बाद इनके अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया है। जी, बनू के 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक हमले में तमाम अहलकार महफूज रहे। दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया था। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात पर वो मुतमईन हैं। मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद है कि 3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मिशन कर्ज इजरा की सिफारिश करेगा। IMF ने रिटेल, होलसेल और रियल इस्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर दिया है, जबकि FPR ने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। IMF ने पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर जोर दिया। कौमी एयरलाइन और बिजली तकसीमकार कंपनियों की निष्कारी जून तक करने का मुतालबा भी किया, जबकि ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए की गई कानून साजी पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालाना तिजारती हजम $2.5 अरब से कम होकर $1.5 अरब तक आ गया है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर बंद होने से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। तफसील रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी तोरखम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस 3 हफ्तों से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद बंद है। पाक अफगान शाहराह पर माल से लदी गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी हैं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि बॉर्डर्स न खुलने पर अब तक उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है।
22 दिन गुजर गए, हमें यहाँ फंसे हुए। यहाँ खाने पीने नमाज पढ़ने का कोई बंदोबस्त नहीं है। या हमें वापस जाने दे या तो गेट खोल दे। जितनी परेशानियाँ है सिर्फ आवाम के लिए है। हमारे पास ऐसे मर्द ख्वातीन बच्चे बीमार हो गए हैं जो न वहाँ जा सकते हैं न यहाँ आ सकते। पाकिस्तान तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान को सीमेंट, सरिया, मेडिसिन, चिकन और गोश्त समेत दीगर अशिया खुर्दनोश बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में फल, सब्जियां और कोयला दरामद किया जाता है। चंद साल कबल तक दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हुजम $2.5 अरब से ज्यादा था, जो गुज़िश्ता साल कम होकर $1 अरब 40 करोड़ तक आ गया है। तिजारत में जो सियासत है इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे कि पता है सियासत में तो जब सियासत आ जाती है तो तिजारत तबाह हो जाती है। तो हमारी दोनों हुकूमतों से भी हमेशा ये दरख्वास्त है कि छोटे छोटे ये मसाइल हैं, इनके हल के लिए दोनों कलीदी किरदार अदा करें। तोरखम बॉर्डर खुलवाने के लिए दोनों ममालिक के कबायली अमायदीन और ताजरों पर मुश्तमिल जिरगे ने काम शुरू कर दिया है। जिरगा मेंबरान पुरुम्मीद है कि वो जल्द बॉर्डर खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। तोरखम बॉर्डर की बंदिश दोनों ममालिक के दरमियान सालाना तिजारती हुजम को मुतासर करती है, जबकि तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से अब तक दोनों ममालिक को रेवेन्यू की मद में $3 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, जिला खैबर। हैदराबाद में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। रमज़ान से कबल 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी 170 रुपये हो गई। इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तफसीलात बता रहे हैं हैदराबाद से काजी शकील। रमज़ानुल मुबारक से कबल जो चीनी 145 और 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, उसमें 15 से 20 रुपये इजाफा हो गया है और अब ये चीनी 165 और 170 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि जो चीनी का 50 रुपये का जो थैला था उसमें 600 से 700 रुपये इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं। ये थैला रमज़ान से कबल 7,600 रुपये में मिलता था, अब 8,300 रुपये और 400 रुपये में मिल रहा है। यही वजह है चीनी की कीमतों में बढ़ी है। दूसरी जानब जो शहरी हैं उनका कहना है कि जो चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह से इनका जो बजट है वो आउट हो गया है। रमज़ान है तो ये है, हुकूमत को ये चाहिए था कि कम करें, बल्कि बढ़ा दिए। बंदा गरीब इंसान कुछ नहीं ले सकता, ना कुछ खा सकता है। 7,200, 600, अभी तकरीबन 8,300, 8,200 रुपये का घटा है। 700-800 रुपये का इजाफा हो जाना बहुत बड़ा फ़र्क है। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पे जो अशिया खुर्द और निजी की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करें, ताकि शहरी बआसानी जो रमज़ान गुजार सके। जी, औलिया कराम के शहर मुल्तान की तारीख सदियों पुरानी है। कई तारीखी इमारतें तजावुज़ात की ज़द में आकर नज़रों से ओझल हो गई थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किए गए ऑपरेशन में ये पुरानी इमारतें फिर सामने आ गई हैं। इन कदीम इमारतों के बारे में मज़ीद बताएंगी सालिहा मलिक। मुल्तान शहर की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है, जहां जगह जगह पर तारीखी इमारतें मौजूद हैं। लेकिन ये इमारतें तजावुज़ात की जद में थीं, जो इंतज़ामिया के ऑपरेशन के बायस वाज़िया तौर पर सामने आई। अगर सिर्फ एक कदीमी बाजार हुसैनागाही की बात की जाए तो ये बाजार अपने अंदर मुकम्मल तारीख समोए हुए है। इंतज़ामिया ने यहाँ भरपूर ऑपरेशन करके तजावुज़ात का सफाया किया और तारीखी इमारतों को बहाल किया। इस तारीखी हुसैनागाही बाजार में मस्जिद पोंगरा, थल्ला शाह मजीद, हनुमान मंदिर, मुगल दौर की मस्जिद फुलहटा, मस्जिद वली मोहम्मद, जैन मंदिर, हज़रत हुसैन शाह दरबार समेत कई तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो तजावुज़ात की जद में थी, जिनकी बहाली के लिए इंतज़ामिया ने काम शुरू कर दिया है। तारीख से जुड़ी ये कदीमी इमारत हमारा असासा है। शहरियों का मुतालबा है कि हुसैनागाही बाजार की तरह दीगर बाजारों में भी ऑपरेशन किए जाएं ताकि मुल्तान को तजावुज़ात से पाक किया जाए। हुसैनागाही बाज़ार बहुत कदीमी और तारीख़ी बाज़ार है जो अपने अंदर बहुत सी तारीख समोए हुए है। मसाजिद, मंदिर और कई सारी तारीख़ी इमारत इस बाज़ार का हिस्सा हैं। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ सालिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट ने तजवीज़ दी है कि स्मॉग के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग की सहूलत फराहम की जाए और वाटर मीटर्स की तनसीब के लिए एमरजेंसी लगाई जाए। लाहौर से दुआ मिर्ज़ा की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। अदालत ने बावर कराया कि पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग की सहूलत होनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पानी की रोज बरोज खराब होती सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी लगाकर वाटर मीटर्स की तनसीब यकीनी बनानी चाहिए। वासा वाटर मीटर की तनसीब में काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अदालत ने बागात को बहाल करने के लिए इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। हदायत की कि LD और PHA तमाम सेक्टर्स में कम से कम एक मियावाकी की जंगल लगाएं। PHA नहरी पानी के खाले बहाल करके आइंदा समात पर रिपोर्ट भी पेश करे। अदालत ने LDA को माहौल दोस्त इमारतों की सर्टिफिकेशन से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट भी दाखिल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को पेट्रोल रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शों में बदलने के लिए कोई प्लान तरतीब देना होगा। दरखास्तों पर मजीद समात 21 मार्च को होगी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड पहुंचने और एक दिन आराम के बाद मेज़बान मुल्क के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रीन शर्ट्स ने क्राइस्टचर्च में भरपूर अंदाज में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पहले खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग की, जिसके बाद कैचिंग की प्रैक्टिस हुई। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज होगी, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का पहला T20 मैच क्राइस्टचर्च में इतवार को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक सीरीज़ में शायकीन की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और इतवार को क्राइस्टचर्च में होने वाले पहले डबल हेडर मैच के तकरीबन तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। क्राइस्टचर्च में इतवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के अलावा न्यूजीलैंड वीमेन और श्रीलंकन वुमेन की टीमें भी मद्दे मुकाबिल होंगी। इटली की शहर टोरिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक 3 सोने और 1 चांदी समेत 8 मेडल्स जीत चुके हैं। इटली के शहर ट्यूरिन में जारी इवेंट में आफाक खान ने 100 मीटर स्नो शोइंग रेस में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अहमद अल जीलानी ने दूसरी पोजीशन के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मंगोलिया के अमरबोल बनखदोल ने कांसी का तमगा जीता। स्नो शोइंग में मर्दों की 100x4 मीटर रिले रेस में कनाडा के खिलाड़ियों ने गोल्ड, जबकि पाकिस्तान के मुअज्जम इकबाल, अब्दुल सबूर, मोहम्मद आफाक और अली रजा ने सिल्वर मेडल जीता। चीन के एथलीट्स तीसरे नंबर पर आए। स्नो शोइंग में खवातीन की 100x4 मीटर रिले रेस में कनाडा पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। चाइनीज ताइपे ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में क्रॉस कंट्री स्कीइंग और स्नो शोइंग के इवेंट्स में अब तक पाकिस्तानी एथलीट्स 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मजमूई तौर पर 8 तमगे जीत चुके हैं। आज इवेंट के आखिरी रोज 400 मीटर की रेस होगी, जिसमें पाकिस्तान के मुअज्जम इकबाल, सबूर अहमद और अली रजा, जबकि खवातीन में इकरा, इकराम और मनाहिल एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने माली करप्शन और अपनी पोजीशन के नाजायज़ इस्तेमाल पर अपने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। उनके खिलाफ एक शहरी शाहिद इकबाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन मुलाजमीन ने वजारत खारजा में नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसे लिए थे। बरतरफ मुलाजमीन में से कासिम अब्बास, साबिका डिप्टी डायरेक्टर पैमरा रीजन ऑफिस गुजरांवाला, और मुजाहिद अब्बास, साबिक जूनियर असिस्टेंट पैमरा रीजन ऑफिस मुल्तान थे। पैमरा के मुताबिक दोनों मुलाजमीन ने इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर हर्जा सराई भी की थी। कराची में चीन के कौंसल जनरल यांग योंगडोंग ने कहा है कि चीन तसल्लुत पसंदी और ताकत के इस सियासत का मुखालिफ है। पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल हैं। CPEC मंसूबे में 2025 में मजीद पेशरफ्त होगी। चाइना 2 सेशन 2025 के मौजू पर मीडिया ब्रीफिंग में चीनी काउंसिल जनरल का कहना था, चीन के गवर्नेंस निज़ाम में नेशनल पीपल्स कांग्रेस और चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का अहम किरदार है। दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में चीन की तरक्की के हवाले से मुनक्किदा इन सेशंस के हवाले से काउंसिल जनरल का कहना था, इनमें गवर्नमेंट वर्क रिपोर्ट का रिव्यू पेश किया गया, जिसमें चीन के माजी के कुछ बरसों में तरक्की के सफ़र और मुस्तकबिल के इम्कानात और हिकमत अमली पर बात की गई है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने उन पर तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी मीडिया के इदारों को बदउन्वान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू में कहा, मुख्तलिफ मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमरीकी मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। ये भी कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। गिलगित बल्तिस्तान में 4 नायाब बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी की वीडियोस मंजर आम पर आ गई हैं। वाइल्ड लाइफ वॉचर ने गिलगित बल्तिस्तान की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में इंतहाई करीब जाकर मनाजिर फिल्माए। रिपोर्ट करेंगी उनीबा जमीर शाह। माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तेंदुए की मौजूदगी हयातियाती तनव्वो और माहौलियाती सेहत के लिए खुश आइन खबर है। बर्फानी तेंदुए की वीडियो वाइल्ड लाइफ वॉचर सखावत अली ने बनाई है। बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुप कर रहने वाले जानवर होते हैं। माहिरीन इनके इस तरह नजर आने को गैर मामूली वाकया करार दे रहे हैं। वीडियो में एक मादा और इसके 3 बच्चे हैं। ये मैंने बिल्कुल अपने घर से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर इस जगह से मैंने बनाया था। मैं तकरीबन कोई 100-200 मीटर तकरीबन करीब गए थे स्नो लेपर्ड के, और वहाँ पे 3 स्नो लेपर्ड, एक माँ और 3 बच्चे उसके साथ थे। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। माहिरीन के मुताबिक बर्फानी तेंदुआ दुनिया के नायाब और मादूमियत के खतरे से 2-4 जानवरों में शामिल है। आलमी इदारे इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मकामी माहौलियाती निज़ाम अब भी इनकी बका के लिए मौजू है। बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि इनके कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और गैर कानूनी शिकार की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। मकामी अफराद भी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करें और इन नायाब जानवरों के बारे में किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी हो तो फौरी मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दें। उनीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।